नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके विद अंकुर चावरिया में। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस के टॉप 100 क्वेश्चंस। और ये क्लास हमारी साइंस के टॉप 10,000 क्वेश्चंस का पार्ट फर्स्ट है। तो दोस्तों, इस सीरीज़ को पूरा देखने के बाद आप किसी भी वनडे एग्जाम में एक सिंगल क्वेश्चन भी मिस नहीं करोगे। तो अगर आप इस सीरीज़ को पूरा देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। पहला प्रश्न है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा पारसेक। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा अरस्तु को। जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा लेमार्क तथा ट्रेवीरेनस ने। लेमार्क कहाँ का था? फ्रांस का। और ट्रेवीरेनस कहाँ की थी? जर्मनी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो इसका राइट आंसर होगा लेमार्क ने। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझा था? लेमार्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा हिप्पोक्रेटस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा थियोफ्रेस्टस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, और रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा लेबोजियर को। रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? लेबोजियर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय क्या कहलाता है? तो मानव का विकास इतिहास और परंपराओं से संबंधित विषय क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैसों के विसरण का नियम किसने दिया था? गैसों के विसरण का नियम किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर होगा ग्राहम बेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ग्रहों की गति का नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा कैपलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई बराबर एम सी स्क्वायर का समीकरण किसने दिया था? तो ई बराबर एम सी स्क्वायर का समीकरण किसने दिया था? आइंस्टीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जड़त्व के नियम की खोज किसने की थी? जड़त्व के नियम की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा गैलीलियो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो गुरुत्वाकर्षण के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन ने। इसका राइट आंसर होगा न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो प्रकृति वर्ण सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? डार्विन ने। दोस्तों याद रखिएगा, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत ये भी डार्विन ने दिया था, और विकास के सिद्धांत का प्रतिपादक ये भी डार्विन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर होगा ह्यूगो डी ब्रिज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडेल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था? तो मेंडेल ने अपने पौधे के लिए किस पौधे का चयन किया था? मटर के पौधे का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा जॉनसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो एक जीन और एक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बीडल और टेटम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, खून का लाल रंग किसके कारण होता है? तो खून का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। और हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? लोहा धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन, खून का थक्का किस रोग में नहीं जमता? खून का थक्का किस रोग में नहीं जमता? तो इसका राइट आंसर होगा हीमोफीलिया रोग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर के अंदर रक्त को जमने से कौन रोकता है? तो शरीर के अंदर रक्त को जमने से कौन रोकता है? हेपेरिन नामक एक प्रोटीन। दोस्तों, हेपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन कहाँ से होता है? यकृत द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा हेमेटोलॉजी। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हेमेटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ होती है? प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ होती है? तो इसका राइट आंसर होगा प्लिया में।
प्लेग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेप्लिन। दोस्तों ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? प्लीहा को, प्लीहा को। और आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा जाता है? ये भी प्लीहा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है? पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा प्लाज्मा। पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है? प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो रक्त समूह की खोज किसने की थी? लैंड स्टीनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं? तो रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से? ए, बी, ए बी और ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वदाता रक्त समूह किसे कहा जाता है? सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ओ। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? ओ। और सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा 14.4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है? ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है? डेसिबल। डेसिबल द्वारा ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि में हवा में ध्वनि का वेग क्या होता है? तो हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? 332 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है, तो ध्वनि का सबसे अधिक वेग किस माध्यम में होता है? ठोस माध्यम में। और सबसे कम वेग किस माध्यम में होता है? गैस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणु की खोज किसने की थी? जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ल्यूवेन होक ने। जीवाणु की खोज किसने की थी? ल्यूवेन होक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैवालों की कोशिका भित्ति किस चीज़ की बनी होती है? तो शैवालों की कोशिका भित्ति किस चीज़ की बनी होती है? सेलुलोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी को शैवाल का अध्ययन, फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी किसे बोलते हैं? माइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? कवकों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतुओं में होने वाले फूट्स एंड माउथ रोग, जंतुओं में होने वाले फूट्स एंड माउथ रोग इसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर होगा वायरस के कारण, यानी कि विषाणु के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषाणु का अध्ययन क्या कहलाता है? विषाणु का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा वायरोलॉजी। विषाणु का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुर्गियों में फैलने वाला रानीखेत बीमारी, मुर्गियों में फैलने वाली रानीखेत बीमारी किसके कारण होती है? तो इसका राइट आंसर होगा वायरस के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्तरस जमा होता है, तो पित्तरस कहाँ जमा होता है? पित्ताशय में। पित्तरस कहाँ जमा होता है? पित्ताशय में। और बनता कहाँ है पित्तरस? यकृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषाणु की खोज किसने की थी? विषाणु यानी कि वायरस की खोज किसने की थी? उसका राइट आंसर होगा इवानी बोस्की ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्तदाब मापने वाला यंत्र कौन सा है? रक्तदाब मापने वाला यंत्र कौन सा है? उसका राइट आंसर होगा स्पिग्मोमैनोमीटर। रक्तदाब मापने वाला यंत्र कौन सा होता है? स्पिग्मोमैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? विलियम हार्वे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली वाहिनी को क्या बोलते हैं? तो शरीर से रक्त की ओर हृदय ले जाने वाली वाहिनी को क्या बोलते हैं? सीरा। दोस्तों यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है, इसका राइट आंसर होगा सीरा। और हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली वाहिनी को क्या बोलते हैं? धमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा किया जाता है? शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा रक्त द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पितरस का पीएच मान कितना होता है? तो पितरस का पीएच मान कितना होता है? 7.7। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा प्रोटीन। एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा रदरफोर्ड। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन डेटिंग
विधि द्वारा किसकी आयु निर्धारित की जाती है? तो कार्बन डेटिंग विधि द्वारा किसकी आयु निर्धारित की जाती है? जीवाश्मों की आयु। नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्यधिक शराब का सेवन करने से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो अत्यधिक शराब का सेवन करने से कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर होगा क्वांटोसोम। क्वांटोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में सफेद रक्त कोशिकाएं यानी कि WBC का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा शरीर को बीमारियों से बचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? टू चैम्बर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन सा अंग करता है? तो मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन सा अंग करता है? तो इसका राइट आंसर होगा किडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनामो का कार्य क्या होता है? तो डायनामो का कार्य क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिंच ब्लेंड किस धातु का अयस्क है? पिंच ब्लेंड किस धातु का अयस्क है? तो उसका राइट आंसर होगा रेडियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिरगिट किसके कारण अपना रंग बदलती है? गिरगिट किसके कारण अपना रंग बदलती है? तो इसका राइट आंसर होगा उसकी त्वचा में उपस्थित मेलानोफोर रंग द्रव्य के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? सेल्यूलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, समुद्र के किनारे वृक्षों में वार्षिक वलय यानी कि एनुअल रिंग्स क्यों नहीं होते हैं? तो समुद्र के किनारे वाले वृक्षों में वार्षिक वलय क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि यहाँ की जलवायु में स्पष्ट भिन्नता नहीं होती है, इस कारण वहाँ की पेड़ पौधों में वार्षिक वलय नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्धावस्था का अध्ययन क्या कहलाता है? वृद्धावस्था का अध्ययन क्या कहलाता है? तो उसका राइट आंसर होगा जीरोंटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, डोलामाइट यानी कि CaCO3 किसका अयस्क है? तो डोलामाइट किसका अयस्क है? तो इसका राइट आंसर होगा कैल्शियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके कारण दूध खट्टा होता है? किसके कारण दूध खट्टा होता है? तो इसका राइट आंसर होगा लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण। दोस्तों लैक्टोबैसिलस के कारण दूध खट्टा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है? तो किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा किडनी। किडनी के सही कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? परमस्तिष्क यानी कि सेरिब्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके कारण होता है? तो राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके कारण होता है? रेखीय संवेग संरक्षण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन का संश्लेषण करने वाला प्रथम वैज्ञानिक कौन था? चीन का संश्लेषण करने वाला प्रथम वैज्ञानिक कौन था? इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर हरगोविंद खुराना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो इसका राइट आंसर होगा आइसोप्रीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश तरंगों के किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? तो प्रकाश तरंगों के किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? तो इसका राइट आंसर होगा ध्रुवण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? तो एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? इसका राइट आंसर होगा वलय वर्त के केंद्र पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या होता है? तो खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा हीरा एक पदार्थ है, यानी कि हीरा एक कार्बनिक पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर होगा नाभिकीय संलयन पर, यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा रदरफोर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन,
गैल्वेनिक लोहे पर किसका लेप होता है? तो गैल्वेनिक लोहे पर किसका लेप होता है? जिंक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोडीन युक्त नमक किस बीमारी की रोकथाम करता है? तो आयोडीन युक्त नमक किस बीमारी की रोकथाम करता है? गलगंड रोग की, यानी कि ग्वाल्टर रोग की। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है? पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा फोटोमीटर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्षण छिद्र यानी कि ब्लैक होल सिद्धांत किसने दिया था? तो ब्लैक होल सिद्धांत किसने दिया था? एस चंद्रशेखर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? तो मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? तो हाइपोग्लाइसीमिया रोग किसकी कमी के कारण होता है? ग्लूकोज की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेनिंजाइटिस यानी कि तनिकाशोथ रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो मेनिंजाइटिस रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा मस्तिष्क को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन B12 में। विटामिन B12 का नाम, रासायनिक नाम क्या होता है? साइनोकोबालामीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरे की चमक किस कारण होती है? तो हीरे की चमक किस कारण होती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेट्राएथिलेट यानी कि TEL पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? तो TEL पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? एंटी नॉकिंग रेटिंग यानी कि अपस्फोटन की दर को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? तो पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? जॉन आई सोल्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? इसका राइट आंसर होगा बैंगनी रंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, और दोस्तों सबसे कम विचलन किस रंग का होता है? लाल कलर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंदूर का रासायनिक नाम क्या होता है? सिंदूर का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा म्यूक्रिक सल्फाइड यानी कि HGS। नेक्स्ट क्वेश्चन, झूठा सोना यानी कि फूल्स गोल्ड किसे कहा जाता है? तो फूल्स गोल्ड किसे कहा जाता है? आयरन सल्फाइड अथवा आयरन पायराइड को। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंतों में प्रोटीनों को एमिनो अम्ल में कौन अपघटित करता है? तो आंतों में प्रोटीनों को एमिनो अम्ल में कौन अपघटित करता है? पेप्सिन एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली विश्व की पहली महिला कौन थी? तो नोबेल से सम्मानित होने वाली विश्व की प्रथम महिला कौन थी? मैडम क्यूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन किस गैस का मुख्य यौगिक है? तो प्रोटीन किस गैस का मुख्य यौगिक है? तो इसका राइट आंसर होगा नाइट्रोजन गैस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ रात में सुरक्षित उड़ते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा प्रासरव्य तरंगों के कारण यानी कि अल्ट्रासोनिक वेव्स के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाफिंग गैस कौन सी है? लाफिंग गैस कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोफाइट किन पौधों को कहते हैं? तो हाइड्रोफाइट किन पौधों को कहते हैं? जल में उगने वाले पौधों को हाइड्रोफाइट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेल का जल के तल पर फैल जाने का कारण क्या है? तो तेल का जल के तल पर फैल जाने का कारण क्या है? तेल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइफाइड के जीवाणु की खोज किसने की थी? तो टाइफाइड के जीवाणु की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा रो बर्थ ने। और टाइफाइड के जीवाणु का नाम क्या होता है? साल्मोनेला टाइफोसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है? तो कौन सा जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है? नीलहरित शैवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था?
स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा लेनी ने। दोस्तों, स्टेथोस्कोप का प्रयोग कहाँ किया जाता है? हृदय की धड़कन सुनने या शरीर के अंदर की ध्वनि सुनने के लिए।